हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एफआईआई का जो सेलिंग होता है, ठीक है, उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे स्टॉक मार्केट पे। ठीक है, बेसिकली लार्ज कैप जो स्टॉक है उस पे क्या इफेक्ट होता है इसका। तो हम देखते हैं कि जो भी एफआईआई का जो पोजीशन होता है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है, उसका जो पोजीशन होता है वो सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक में होता है। लार्ज कैप स्टॉक कौन कौन से हो गए? हमारा एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया। तो ये जो बड़े-बड़े जो स्टॉक है, जो लार्ज कैप है, जो जो ब्लू चिप कंपनी है, ठीक है? इनमें मैक्सिमम जो एफआईआई का जो पोजीशन होता है वो मैक्सिमम इनमें होता है। ठीक है? एफआईआई का पोजीशन मिड कैप एंड स्मॉल कैप में काफ़ी कम होता है और उनका जो मैक्सिमम पोजीशन जो होता है एफआईआई का वो लार्ज कैप में होता है। ठीक है? जो मोटे तगड़े जो स्टॉक होते हैं उनमें होता है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें, देखिए आप जो ये एफआईआई का डेटा है, ठीक है? ये एफआईआई का जो उन्होंने सेल किया है, कितना करोड़ का माल सेल किया है डेली, ये डेली डेटा है। यहाँ पे अगर इसको क्लिक करेंगे तो ये मंथली डेटा है। ठीक है, यहाँ पे अगर थोड़ा सा यहाँ पे मंथली डेटा है और यहाँ पे ये ईयरली डेटा है। ठीक है, तो बेसिकली हम मंथली डेटा की बात करेंगे और ये जो मैं ये स्टॉकेज ऐप है, मैं इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसमें डेटा काफ़ी अच्छा से मिलता है, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो आप देखिए मंथली देखिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए जो मंथली है, यहाँ पे अगस्त से बेचना इन्होंने चालू किया, एफआईआई ने अगस्त से बेचना चालू किया, अगस्त से लेके नवंबर तक। तो यहाँ पे नवंबर में अभी तक का जो इन्होंने जो माल बेचा है वो 7630 करोड़ का माल बेचा है। अक्टूबर में इन्होंने 30,827 करोड़ का बेचा, सितंबर में 26,692 करोड़ का बेचा एंड अगस्त में 20,620 करोड़ का बेचा। तो ये जो सेलिंग आ रहा है इसका डायरेक्ट इफेक्ट लार्ज कैप पे पड़ता है। ठीक है, बिकॉज ये जो जितना माल बिका है ये लार्ज कैप बिका है। ठीक है, तो बिकॉज एफआईआई जो होते हैं वो लार्ज कैप स्टॉक खरीदते हैं तो बेचते भी लार्ज कैप है। और ये क्यों एफआईआई का सेलिंग बरकरार है? बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो काफ़ी हाई है। ठीक है, आप एक बात याद रखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी इंटरेस्ट रेट हाई होता है, ठीक है, जब भी ब्याज दरें बढ़ते रहें, तो क्या होता है कि जो इंडिया से जो पैसा होता है, जो एफआईआई का पैसा जो इंडिया में लगा होता है, इंडिया मार्केट में, वो वहाँ बेचते हैं और वो वापस यूएस में ले आते हैं उस पैसे को। ठीक है, जब भी इंटरेस्ट रेट हाई होता है। और अगर इंटरेस्ट रेट कट होने लगता है तो क्या होता है कि जो यूएस का जो पैसा होता है, जो एफआईआई यूएस में जो पैसा लगा करके हैं, वो इंडिया लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो इंडिया का जो मैक्सिमम एलोकेशन है एफआईआई की तरफ से वो कब मैक्सिमम होता है? जब इंटरेस्ट रेट कट होते हैं। अभी इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई है, इसलिए एफआईआई का पोजीशन, जो एफआईआई का जो पोजीशन है वो सेल में है। तो आप देख रहे हैं कि निफ्टी 50 जो है, जो बैंक निफ्टी जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं आजकल, उनमें देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में उतना अच्छा मूव नहीं आ पा रहा है। ठीक है, वो क्यों नहीं आ पा रहा है? बिकॉज एचडीएफसी बैंक नहीं चल रहा, आईसीआईसी बैंक नहीं चल रहा, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर नहीं चल रहा है। और जो मैक्सिमम पोजीशन होता है एफआईआई का वो बैंकिंग सेक्टर में ही होता है। ठीक है, ये जो लार्ज का बैंकिंग है इस पे ही होता है। तो जब ये नहीं चलेंगे तो बैंक निफ्टी नहीं चलेगा, निफ्टी नहीं चलेगा, फिर निफ्टी नहीं चलेगा। तो जब तक एफआईआई के वापस से बाइंग नहीं आता है, ये सब जो बड़े बैंक है इनमें, मुझे नहीं लगता कि एक सस्टेनेबल इंडेक्स में रैली आ सकती है। ठीक है, तो एफआई का जब भी बाइंग आएगा तब जाकर बैंक निफ्टी निफ्टी में और एचडीएफसी बैंक, ये सब जो मोटे मोटे हाथी हैं, इनमें बाइंग आएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो फसा लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।